यथार्थ भी व्यवहार भी। दक्षिण भारत के किसी गांव में एक चरवाहा गायों को चराने वाला रहता था। वो गांव के सभी लोगों की गायें चराता था। गांव में दो दर्शन शिरोमणि यानी दार्शनिक भी रहते थे। उनमें से एक थे वेदांत दर्शन के मर्मज्ञ, तो दूसरे थे बौद्ध दर्शन के मर्मज्ञ। चरवाहा इन दोनों की भी गायें चराया करता था। एक दिन महीना पूरा होने पर चरवाहा वेदांत मर्मज्ञ विद्वान के पास गया और बोला, महात्मन, महीना पूरा हो गया है, मैंने आपकी गायें चराई है, अतः आप मुझे मेरी मेहनत की मजदूरी दीजिए, जिससे मेरा तथा मेरे परिवार का जीवन निर्वाह हो सके। यह सुनकर वेदांती बोला, अरे भले आदमी, क्या तुम जरा भी वेदांत नहीं पढ़े हो क्या? इतना भी नहीं जानते वेदांत में क्या लिखा है? चलो नहीं जानते हो तो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि सारा जगत ब्रह्ममय है, तो हम सब भी ब्रह्ममय हैं, और जब हम सब ब्रह्ममय हैं तो कौन किसकी मजदूरी देगा? सोचो तुम। ये सुनकर चरवाहा बोला, मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वो बेचारा क्या जाने इन दार्शनिक बातों को, और इसी उहापोह की स्थिति में वह पहुंचा दूसरे विद्वान के पास और बोला, हे दर्शन शिरोमणि, मैंने आपकी गायें चराई है, महीना पूरा हो गया, कृपया मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। यह सुनते ही वह बोला, अरे भले मानुष, क्या तुम्हें जरा भी ज्ञान नहीं कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? अच्छा नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। अच्छा नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ, सुनो। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब क्षणिक है। जो गायें तुमने चराई वे तो कब की मर चुकी है, वे तो पहले क्षण में ही मर गई। अब जो गायें हैं वे तो उनकी संतान हैं। तुम भी मर चुके हो, मैं भी मर चुका हूँ, तुम्हारा भी नया जन्म हुआ है, मेरा भी नया जन्म हुआ है, गायों का भी नया जन्म हुआ है। अब भला तुम ही बताओ, जब ना तुम वो हो, ना मैं वो हूँ, ना गायें वे है, तो मजदूरी किस बात की? यह सुनकर चरवाहा स्तब्ध हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इसी मक्कड़ जाल में उलझा हुआ वह अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे वहां रास्ते में एक अपना पुराना कोई परिचित सज्जन मिल गया। चरवाहे के उदास चेहरे को देखकर उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? इतना सुनते ही चरवाहा फूट पड़ा और उसने सारी राम कहानी उस सज्जन को बतला दी। वह व्यक्ति बड़ा ही समझदार, व्यवहारज्ञ और बुद्धिमान था। उसने मन ही मन चरवाहे की समस्या को सुलझाने की युक्ति सोच चरवाहे से कहा, अभी गाय तो तुम्हारे पास ही है ना? चरवाहे ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ मेरे ही पास है। तो तुम एक काम करो, तुम उनको अपने पास ही रखो, मालिकों के घर भेजो ही मत। यह कहकर उसने आगे की सारी योजना उसको समझा दी कि आगे क्या करना है। सूर्यास्त होने को हो गया, लेकिन अभी तक वेदांती जी के घर गायें नहीं पहुंची। वेदांती बड़े चिंतित हो गए और भागे भागे पहुंचे चरवाहे के घर और पूछा, अरे ओ चरवाहे, क्या बात है, आज हमारी गायें घर क्यों नहीं पहुंची? यह सुनते ही चरवाहे ने उत्तर दिया, हे दर्शन श्रेष्ठ, कौन सी गाय, कैसी गाय? शायद आप वेदांत दर्शन के उस सूत्र को भूल गए हो। सारा जगत ब्रह्म है, तो फिर भला कौन गायें देने वाला है और कौन गायें लेने वाला है? अतः आप अब अपने घर जाएं और चिंतन करें, क्योंकि दार्शनिक काम तो वैसे भी चिंतन करना ही होता है। और अगर हो सके तो चिंतन के साथ साथ मनन भी अवश्य करें और उसके मूल को समझकर थोड़ा बहुत व्यवहारज्ञ बनने का भी प्रयत्न करें। कहा भी जाता है कि वास्तव में लोक व्यवहार जानने वाला मनुष्य सर्वज्ञ के समान और लोक व्यवहार शून्य विद्वान होकर भी लोक व्यवहार द्वारा तिरस्कृत समझा जाता है। बात वेदांती की समझ में आ गई और बोला, तुम ठीक कहते हो भाई कि वो दार्शनिक चिंतन करने मात्र से कुछ नहीं होता। यथार्थ के साथ साथ व्यवहार का ज्ञान होना भी आवश्यक ही नहीं, अभी तो अनिवार्य है। अतः ये लो अपनी मजदूरी। कुछ देर बाद बौद्ध दार्शनिक भी पहुंच गया चरवाहे घर और कहने लगा, अरे ओ चरवाहे, क्या बात है, मेरी गाय अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? चरवाहा तो पहले से तैयार था और तुरंत बोला, कौन सी गाय? क्या आप महात्मा बुद्ध के वाक्य को भूल गए? वे तो कब की मर चुकी, देने वाला भी मर गया और उनको चराने वाला भी मर गया। अतः आप अपने घर जाओ और सर्व क्षणिक कम
का मन लगाकर जाप करो और उसे समझो। यह सुनकर बौद्ध दार्शनिक सक पका गया। स्वयं का तर्क जाल स्वयं को ही फंसा गया और वह सोचने को मजबूर हो गया। कुछ देर सोचकर वो बोला, अच्छा ठीक है भाई, ये लो अपनी मजदूरी और मेरी गाय मुझे लौटा दो। और चरवाहे ने मजदूरी लेकर गाय लौटा दी। अब आप ही बताइए, क्या यथार्थ के साथ हमें व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? व्यवहार के बिना यथार्थ की मंजिल पर पहुंचना शायद संभव ही नहीं है। इसीलिए हमेशा विचार के साथ साथ आचार की भी बात की जाती है। दर्शन को हमने केवल मानसिक खेल बना लिया है, जो कि अत्यंत घातक है। और जब तक यह मानसिक खेल और दर्शन की प्रतियोगिताएं चलती रहेगी, तब तक न धर्म धर्म होगा, न दर्शन दर्शन होगा और न यथार्थ यथार्थ होगा।